बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को देखा, लेकिन वचन हमें सच बताता है। वचन कहता है कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, और क्यों नहीं देख सकता ये भी हमें वचन बताता है। जी हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 18 आयत से। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, ये यूहन्ना है। यूहन्ना ने पुराना नियम भी पढ़ा होगा, पवित्र शास्त्र पढ़ा होगा, और यूहन्ना झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुत्र है जिसने देखा है, और उसी ने सबके ऊपर पिता को यानी कि परमेश्वर को प्रकट किया है वचनों के द्वारा। जी हाँ, हम उसको और क्लियर करते हैं। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसकी 17 आयत। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखा, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगायुग होती रहे, आमीन। यहाँ पर लिखा है अविनाशी और अनदेखा है। अनदेखा परमेश्वर, जिसको अनदेखा होता है, जिसको कोई देख नहीं सकता। जी हाँ, इसको हम और क्लियर करते हैं। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसकी 16 आयत। और अमरता केवल उसी की है, अमरता केवल उसकी है। अमरता, अमर उसे बोलते हैं जो कभी मर नहीं सकता। कुछ लोग मसीह को परमेश्वर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर तो मरा, मसीह तो मरा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, क्योंकि लिखा है अमरता केवल उसी की है, और वह अग्नि में ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगायुग रहेगा, आमीन। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने के लायक है, लेकिन फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना कोई देख सकता है। पौलुस यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगा, पौलुस यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पर बिल्कुल सच और साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना कोई कभी देख सकता है। कभी नहीं हम देख सकते परमेश्वर को। अब देखिए रीज़न क्या है, क्या कारण है कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 33 उसकी 20 आयत से। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ये कारण है कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी इंसान परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता, ये वचन कह रहा है। सिर्फ अपने मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन बात वचन की है, इसलिए वचनों के ऊपर यकीन कीजिए, मेरे ऊपर ना कीजिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लास्ट आयत, पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना फिर से कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। अगर हम सब आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होता है। हम प्रेम से ही जानेंगे परमेश्वर को कि हमने परमेश्वर को
देखा है। कैसे देखते हैं हम परमेश्वर को? प्यार मोहब्बत से, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से। जबकि हम आपसे, आप हमसे सबसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर हम में है। इस तरीके से हम परमेश्वर को देख सकते हैं। अगर आप कहो कि हम जैसे आप मुझे देख रहे हो ऐसा परमेश्वर को देखें, तो ऐसा आप कभी नहीं देख सकते परमेश्वर को। वो इंसान परमेश्वर को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। सबको मेरी तरफ से